जय हिंद। मैं हवलदार नारायण सनगर भारतीय भूदल से 18 साल सेवा करके सेवानिवृत्त हूं। आज मैं जिस महान शख्स के बारे में बात कर रहा हूं, उस शख्स का नाम है छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज। 26 जून 1874 को उनका जन्म हुआ था। छत्रपति शिवाजी चतुर्थ का मृत्यु हुआ। उनकी मृत्यु पश्चात उनकी पत्नी राजमाता आनंदीबाई ने उनको गोद ले लिया और गोद लेने के बाद वो करवीर संस्थान के छत्रपति बन गए। छत्रपति बनने के बाद उन्होंने पहले से ही दलित उद्धार की बात कही। उसके बाद उनको शिक्षा के लिए धारवाड़ और राजकोट में भेज दिया गया और वहां उन्होंने पूरी भारत भ्रमण करके शिक्षा प्राप्त कर ली। तब उन्होंने दलितों के ऊपर होने वाला अन्याय उन्होंने देखा था। उसी अन्याय के खिलाफ वो खड़े हो गए और दलित उद्धार की बात करने लगे। जब उन्होंने दलित उद्धार की बात करी तभी उनके राजपुरोहित और उनके जो संस्थान में जो कर्मचारी वर्ग था वो उनके ऊपर नाराज हो गया। उन्होंने ये बात भी कही थी, मैं मेरी राजगद्दी छोड़ सकता हूं लेकिन दलित उद्धार के बारे में कभी भी मैं पीछे हटूंगा नहीं। ये कहने वाले छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज थे। उनके जो पिताजी थे वो मध्य प्राशन ज्यादा करने की वजह से उनका देहांत हुआ था, इसलिए उन्होंने कभी जिंदगी में मध्य प्राशन किया नहीं। जब दवाई भी खाते थे तो उसमें मध्य होगा तो वो दवाई भी नहीं खाते थे। ऐसे थे छत्रपति शाहू महाराज। उनका 2 अप्रैल 1894 में उनका राज्याभिषेक हुआ और वो करवीर संस्थान के छत्रपति बने। छत्रपति बनने के बाद उन्होंने अगले दिन दलितों को समान न्याय का कायदा उन्होंने पास कर दिया और दलितों को न्याय देने का काम शुरू किया। उसके बाद दलितों को अपने संस्थान में नौकरी देने का कार्य भी छत्रपति शाहू महाराज ने शुरू किया। उसके बाद उन्होंने करवीर संस्थान में शिक्षण जो है वो सख्ती का कर दिया, सभी को शिक्षा लेना अनिवार्य कर दिया और उसकी अपने पुत्र अपने परिवार में जो बच्चे हैं उनको स्कूल में नहीं भेजता, उनके ऊपर दंड भी लगा दिया। इसलिए वो अपने पुत्रों को अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने सख्ती का शिक्षण सभी के लिए शुरू कर दिया। उसके बाद 1885 में उन्होंने मोतीबाग तालीम की स्थापना कर दी। मोतीबाग तालीम की स्थापना करने का मकसद ये था, अपने यहाँ पहलवानों की संख्या ज्यादा थी और खुद छत्रपति शाहू महाराज पहलवान थे और वो खुद कुश्ती खेलते थे, अखाड़ा में अपना दम दिखाते थे। इसलिए उन्होंने मोतीबाग तालीम की स्थापना कर दी और मोतीबाग तालीम की स्थापना करने के बाद वहां जो पहलवान आते थे उनको पूरा खुराक देने का कार्य शाहू महाराज करते थे। वही कोल्हापुर की मिट्टी है जहां से हिंद केसरी गणपति आंजगर का उदय हुआ, हिंद केसरी श्रीपति खंचनारी का उदय हुआ, रुस्तु में हिंद हरिश्चंद्र बिराजदार का उगम हुआ, ओलंपिक वीर खाशाबा जाधव का उदय हुआ, ओलंपिक वीर बंडा पाटिल का उदय हुआ। ऐसे महान मल्ल इसी कोल्हापुर की मिट्टी में तैयार हुए हैं। पूरा श्रेय छत्रपति शाहू महाराज को जाता है क्योंकि शाहू महाराज ने पहलवानों के उद्धार के लिए बहुत कार्य किया हुआ अपने को दिखाई देता है। उसके साथ साथ पहलवानों को कुश्ती खत्म होने के बाद उनको पेंशन शुरू करने का कार्य भी छत्रपति शाहू महाराज ने शुरू किया हुआ अपने को पता चलता है। उसके साथ उन्होंने जब मोतीबाग तालीम थी तो मोतीबाग तालीम के सामने बोर्ड लगाया था, पहले शरीर संपत्ति, उसके बाद पुत्र संपत्ति और उसके बाद धन संपत्ति। ये छत्रपति शाहू महाराज ने 135 साल पहले कहा था। आज इस बात की जरूरत इस धरती के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया ये भूल चुकी है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पहले शरीर संपत्ति होनी चाहिए, उसके बाद पुत्र संपत्ति होनी चाहिए और उसके बाद धन संपत्ति। अगर आपके पास शरीर संपत्ति और पुत्र संपत्ति है तो आप जिंदगी भर आनंदी रहेंगे और आप आनंदी रहेंगे तो आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी और जब सफलता प्राप्त होगी तभी आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। इसलिए छत्रपति शाहू महाराज ने 135 साल पहले जो बात कही है वो बात को ध्यान में रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए 1897 को दलितों के लिए स्कूल की स्थापना की। 1901 को विक्टोरिया मराठा बोर्डिंग की स्थापना की। 1902 को जब छत्रपति शाहू महाराज इंग्लैंड गए थे उधर से उन्होंने आदेश भेजा कि दलितों को आरक्षण दिया जाए। तब उनके संस्थान में दलितों को 50% आरक्षण देने का कार्य छत्रपति शाहू महाराज ने 135 साल पहले किया था। दलित बोर्डिंग की स्थापना की, अलग अलग स्कूलों की स्थापना की, उसके साथ साथ जहां गांव वहां स्कूल की स्थापना की। इसलिए पूरे लोगों को शिक्षा लेने में आसानी हो जाए, इसलिए पूरे गांव गांव में स्कूल बनाए और लोगों को शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य छत्रपति शाहू महाराज ने किया। छत्रपति शाहू महाराज ने ऐसे अनेक कार्य किए, जैसे कि राधानगरी डैम है जो छत्रपति शाहू महाराज ने, कोल्हापुर जिला है वहां एक राधानगरी डैम है, उस डैम की स्थापना छत्रपति शाहू महाराज ने की थी और शाहू महाराज ने उसको सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया और उस पैसे से उन्होंने वो डैम बनाया। उस डैम के अंदर 20,000 एकड़ जमीन उस डैम के पानी से हरी हो रही है और उस लोगों को संजीवनी देने का कार्य छत्रपति शाहू महाराज ने किया हुआ अपने को पता चलता है। उसके साथ साथ जब छत्रपति शाहू महाराज ने
कागल में एक सभा थी, उस सभा में चले गए थे और वहां जयसिंहराव तालाब उन्होंने बनाया था। तभी उन्होंने एक बात कही थी कि मैं ये चाहता हूं, अब हमारी जमीन हरी होना शुरू हो गई, उसमें अभी गन्ने का खेत होना चाहिए और गन्ने का कारखाना भी इधर बनना चाहिए। तभी उनके पोते श्रीमंत विक्रम सिंह घारगे, इन्होंने शाहू सहकारी साकर कारखाना जो छत्रपति शाहू महाराज के नाम से कागल में स्थापित किया और अभी वहां का पूरा गन्ना उसी कारखाने में आता है और वहां से शुगर बनती है। ये छत्रपति शाहू महाराज का 120 साल पहले जो उन्होंने बोला था वो सपना पूरा करने का कार्य श्रीमंत विक्रम सिंह घारगे इनको जाता है। के साथ साथ उनके जो पुत्र है श्रीमंत समरजीत सिंह घारगे, उन्होंने भी इस कार्य को चालू रखा है। छत्रपति शाहू महाराज ने दलित उद्धार की बात कही, उसके साथ साथ अंबेडकर को भी विलायत भेजने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर किसने किया था तो छत्रपति शाहू महाराज ने किया हुआ था। और एक बात मानगांव के परिषद में बोली थी कि ये दलित का बेटा अंबेडकर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। ये छत्रपति शाहू महाराज ने 1908 को ये भाकित किया था, वो आगे जाके सत्य हो गया। ऐसे थे छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज। उसके साथ साथ मैं आपको इतना ही बताऊंगा, शाहू महाराज ने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की। शाहू महाराज ने अलग अलग लोगों को, अलग अलग मिशनरियों को जमीन देना शुरू कर दिया और उन लोगों ने इधर आके लोगों को सुशिक्षित करना और लोगों के उद्धार की बात करना और लोगों को कैसे शांति प्रदान हो इस बात के ऊपर काम किया। ये पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो छत्रपति शाहू महाराज को जाता है। शाहू महाराज ने अपने कार्यकाल में पूरे लोगों को न्याय देने का और प्रजा को सुखी रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उसी के साथ साथ मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, 1897 में प्लेग का रोग आया था और प्लेग से बचने के लिए भी छत्रपति शाहू महाराज ने अच्छे अच्छे उपाय किए थे। इसलिए प्लेग का सबसे ज्यादा असर अपने ऊपर हुआ नहीं और हमारी जनता बचती गई और सुरक्षित रहती गई। इसका श्रेय भी छत्रपति शाहू महाराज को चला जाता है। उसके साथ साथ मैं इतना ही कहूंगा, इस महान आदमी ने 48 साल की जिंदगी जी। इसलिए एक हिंदी में कहावत है, जिंदगी कितनी जी ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी कैसे जी ये महत्वपूर्ण है। इसलिए छत्रपति शाहू महाराज ने अपने 48 साल की उम्र में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत दुख झेले, बहुत अंतर्गत कलह से वो जूझ रहे थे, फिर भी उन्होंने दलित उद्धार का ध्येय अपने हृदय में हमेशा रखा, दलित उद्धार करते गए। इसलिए राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का नाम जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक छत्रपति शाहू महाराज का नाम रहेगा। उसी के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा मुफ्त करने का महान कार्य भी छत्रपति शाहू महाराज ने किया हुआ अपने को पता चलता है। उन्होंने अंतरजातीय विवाह का भी कायदा निकाल दिया। स्त्री के ऊपर अत्याचार होता था उसके खिलाफ भी कायदा उन्होंने निकाल दिया और कठोर शासन देना शुरू कर दिया। इसलिए स्त्री के ऊपर अत्याचार जो होता था वो कम हो गया। सतीबंदी का कायदा भी छत्रपति शाहू महाराज ने निकाला हुआ अपने को पता चलता है। ऐसे थे राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज। उसके साथ साथ उन्होंने ऐसे कार्य किए कि जैसे अंतरजातीय विवाह कायदा किया, उसमें अपनी सगी बहन चंद्रप्रभाबाई जो थी उनका विवाह होलकर खानदान में करवा दिया और अंतरजातीय विवाह को भी उसको शुरू करने का कायदा अगर किसी ने किया होगा तो छत्रपति शाहू महाराज ने किया। ऐसा महान कार्य करने का श्रेय किसी को जाता है तो राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज को जाता है। उसके साथ साथ मूकनायक न्यूज़पेपर था, उसको भी सहकार्य करने का महत्वपूर्ण कार्य राजर्षि शाहू महाराज ने किया था। इसी इनके महान कार्य के लिए अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा ने कानपुर में इनको निमंत्रण दे दिया और उधर बुला के इनको गौरव कर दिया और उनको राजर्षि पदवी बहाल कर दी। जो ऐसा राजा जो पूरी प्रजा को अपना राजा श्रेय दे, इसी राजा को राजर्षि पदवी दी और छत्रपति शाहू महाराज को राजर्षि पदवी लग गई। उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज का नाम छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज हो गया, जिन्होंने अपना जीवन दलित उद्धार और अपनी प्रजा को समाधानी रखने में निकाल दिया। ऐसे थे राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज। उनको मैं नमन करता हूं और इसी राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का 6 मई 1922 को मुंबई स्थित मृत्यु हुआ। मृत्यु के पश्चात इनका पार्थिव शरीर कोल्हापुर में लाया गया और कोल्हापुर में पूरा पार्थिव शरीर का शोक यात्रा निकाली गई और टाउन हॉल स्थित उनका स्मारक बनाया हुआ है, उधर उनके पार्थिव शरीर को दहन दिया गया। और ये दलितों का उद्धार करने वाला राजा, प्रजा का हित करने वाला राजा अनंत में विलीन हो गया और स्वर्गलोक में चला गया। इसी राजा को मैं सादर सादर शत शत नमन करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। इधर ही मैं रुकता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।